कुल्लि आलमिन व मुअति आलाइका व लमइल हुदा व हुवा बुद्दुका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवास्सौ बिलहक़्क़ व तवास्सौ बिस्सब्र। व क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमान कुनम ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी बरक़बूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। करीमा व बख्शाए बरहलिमा के हस्तम सीरे कमंदे हवा। नदारे मग़ैरस्तु फरियाद रस्तु ही आशियाँ रा ख़ता बख्श बस। निगहदार मारा ज़िराहे ख़ता ख़ता दर गुज़ार सवाबम नुमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सालेहपुर के आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने वाले जुमला सामिईन व सामिआत इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ आजिज़ाना ग़ुलामाना अंदाज में बारगाह रिसालत में झूम झूम कर एक बार हदिया दुरूद पेश करें। सब मिल के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की रात ज़िक्र रसूल के लिए आपने मुंतखब की। कमेटी के लोगों ने मेहनत की और इस रात को खास कर दिया ज़िक्र रसूल के लिए। ये रात जो आज आपकी ज़िंदगी में है, इंशाअल्लाह आपके नामाए आमाल में इस तरह से जगमगाएगी जैसे आसमान में कोई सितारा चमकता है। हो सकता है इस रात को अगर आपने नबी की मोहब्बत में बैठ के झूम के सुना और अमल किया तो ये रात बख्शिश का जरिया भी बन जाए। रातें तो जिंदगी में बहुत आती हैं, लेकिन रात वही है जो जिक्र यार में गुजर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें तो जिंदगी में बहुत होती हैं, मगर बात वही काम की है जो बात यार की बात हो जाए।
जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। हज़रात, बड़ा अच्छा मजमा है, बड़ी अच्छी समातें हैं आपकी। काफी देर से आप इस प्रोग्राम को समात कर रहे हैं। मुझसे कबल हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल अजीज साहिब क़िबला कलीमी का मानाखेज दमदार खिताब समात किया। मदा खाने रसूल से नात आए रसूल भी समात किए। मैं अब आपके सामने हाजिर हूँ, ये बताइए मोहब्बत से सुनना चाहते हैं ना? तो सारा मजमा बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जैसे जज्बात होंगे वैसे ही खिताब होगा। रात अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि कसम खाई, पहले ज़माने की कसम खा के अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, मुकम्मल इंसान घाटे में है। नौए इंसानियत मुकम्मल तरीके से घाटे में है। हर इंसान कह रहा मैं तरक्की कर गया, नासा के साइंसदान कह रहे हम तरक्की कर गए, अमेरिका और बरतानिया के साइंसदान कह रहे हम तरक्की कर गए, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि घाटे में हो। अब मैं दुनियादार की नहीं मानूंगा, परवरदिगार की मानूंगा। दुनिया अपने आप को बहुत कहती है मैंने तरक्की कर ली, मैंने तरक्की कर ली, मगर दुनिया तूने क्या तरक्की कर ली? दुनिया कहेगी कि हमने इतनी तरक्की कर ली कि हमने जहाज उड़ा दिया हवाओं में। मैंने कहा क्या तरक्की कर ली? तूने आज अपना जहाज हवा में उड़ा के दिखा दिया। आमिना का लाल 1400 साल पहले जब मेराज में गया ना, तो पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान का सफर तय कर दिया। क्या बोल दिया? वाह, बेशक हक है। मुझे बताएं कि दुनिया की तरक्की अभी कहाँ है तेरी तरक्की के बराबर? दुनिया वाले अब कह रहे हैं मैंने एरोप्लेन बनाया जो 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलता है। मैंने कहा आमिना के लाल का तूने सफर ही नहीं देखा अभी। सुभान अल्लाह, तूने सफर ही नहीं देखा अभी। आमिना के लाल का तो आलम यह है कि पलक झपके तो जमीन से आसमानी दुनिया तक की दूरी पलक झपकने से पहले ही तय कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ जलसे में आने वालों गुलामान रसूल कि तुम्हारे नबी के बराबर भी अभी कोई तरक्की कर सकता है? नहीं। इनका जहाज 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलता है और नबी की रफ्तार कितनी है कि पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान है ना। तो इसलिए भाई हमारी नजर में तो ये तरक्की है ही नहीं, फिर अल्लाह की नजर में कहां से होगी ये तरक्की? दुनिया कह रही है मैंने तरक्की कर ली, तरक्की कर ली। अल्लाह कह रहा घाटे में। अल्लाह ने क्या कहा? घाटे में आओ। तो भाई हम अल्लाह की मानेंगे, हम दुनिया वालों की नहीं मानते। जी जी बेशक। दुनिया कह रही है कि हम चांद पर पहुंच गए। नासा के साइंसदानों ने दावा किया कि चांद पर पहुंच गए, वहां जिंदगी संभव है, वहां पर जमीन भी है, ऑक्सीजन भी हमने ढूंढ लिया है। हमने कहा वो तुम पहुंचे नहीं पहुंचे ये तो अल्लाह जाने, तुम जानो कितने झूठे कि कितने सच्चे हो। पता नहीं कहाँ की फोटो खींच खींच के तुम हमें दिखा देते हो कि चांद का फोटो, हमें क्या पता ये चांद का फोटो। लेकिन कान खोल के सुन ले, नासा के साइंसदान, तू चांद पर जाने का दावा कर रहा है, वो भी पता नहीं झूठा या सच्चा है। तू चांद पे जाने की बात करता है, आमिना का लाल अगर उंगली उठाते तो चांद के टुकड़े कर देता है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी साहिब, फसीही का दामन, फसीही का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी 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 बेशक हक है। आप मत बोलना है, आप बोलेंगे तो ये बोलना बंद कर देगा। ठीक है, आप बैठे। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें। ये कहते हैं हम चांद पे पहुंच गए। आमिना के लाल ने 1400 साल पहले 2 टुकड़ा करके दिखा दिया। क्या बात। बताइए भाई, दुनिया की तरक्की है नबी के मुकाबले पे है? ये चांद तो चांद, किसी सितारे के 2 टुकड़े करके दिखा दे। ये जो चांद है ना, ये दुनिया से, ये जो जमीन है ना, इससे कई गुना बड़ा है। हाँ, और नबी ने 2 टुकड़े कर दिया। क्या कर दिया? 2 टुकड़े। और मालूम है वो 2 टुकड़े को ख्वाब में नहीं, हकीकत में किए थे। जी जी बेशक। कितनी पावर होगी रे तेरे नबी में कि जमीन पे खड़े होके आसमान के चांद को 2 टुकड़े कर दे। पावर समझते हैं कि नहीं समझते हैं आप? कितनी होगी? जी जी। अभी टर्की में जलजला आया है। कुछ लोगों का दावा है कि ये अमेरिका की साजिश है। उसने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए टर्की की जमीन को हिला दिया है, वहां जलजला बर्पा कर दिया है। ये खोज की जा रही है खोजबीनों के द्वारा। लेकिन मैं कहता हूं अमेरिका, तू टर्की की जमीन तो हिला सकता है, मगर खुदा की कसम तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि आसमान के चांद को हिला दे। मगर मेरे मुस्तफा की पावर ये है कि मेरा मुस्तफा इशारा करे, कहा हलीमा के पालने में लेट के मेरा नबी इशारा करे तो जिधर नबी की उंगली हिले उधर ही चांद हिल जाए। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो तुम्हारे नबी की पावर बयान कर रहे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जी जी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। बहुत खुश होना चाहिए। हम उन कंजूसों में से, बखीलों में से नहीं है, बदअकीमतों में से नहीं है जो नबी की शान को घटाते हैं। हम सुन्नी तो वो हैं जो नबी की शान को बयान करते हैं। सुभान अल्लाह। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जी जी क्या बात। कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी की शान को घटाने के लिए जो है तुल गए। वो कह रहे हैं कि नबी जैसा तो नबी हम जैसे बशर, माज़अल्लाह हम जैसे बशर। वो कह रहे हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। वो कह रहे हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। बताइए भाई, कई मजहब के लोगों को बिठाया जाए और उसमें एक मुसलमान को भी बिठाया जाए, उससे कहा जाए अपने अपने मजहब के पेशवाओं की पावर बयान करो, तो ईसाई कहेगा कि मेरा नबी मुर्दों को जिंदा कर दिया करता था। क्या बात है। कहेगा जिंदा कर दिया करता था। जी हक है। तो एक सनातन धर्मी कहेगा कि हमारे जो राम जी थे वो धनुष को तोड़ दिया करते थे, वो अपनी पावर बयान करेगा। वो कहेगा हनुमान, हमारे हनुमान जी पहाड़ को हाथ पे उठा लिया करते थे। मुसलमान से कहेंगे तुम भी बताओ, तो वो बदअकीदा क्या कहेगा, मेरा नबी तो बकरियां चराया करता था, मेरा नबी तो चूड़े चमार से भी ज्यादा जलील था, मेरे नबी को तो पीठ के पीछे की खबर नहीं थी। ये बातें बयान की जाएंगी हैं? मुकाबले पे अगर सुन्नी को बिठा लो तो वो कहेगा हमारे हनुमान जो है पहाड़ को हाथ पर उठाते थे, और वो कहेगा हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे। तो मुसलमान कहेगा मेरा नबी उंगली हिला के चांद को हिला दिया करता था। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जी जी हक है। कुर्बान जाइए। नबी की अजमत को कुछ लोग घटाने में लग गए, उनके अकीदे को दीमक लग गई है। मालूम है अल्लाह ने दुनिया ही इसलिए बनाई है कि उसके नबी की तारीफ की जाए, वरना अल्लाह को तुम्हारी इबादत की जरूरत थी नहीं। जब तुम ना थे तो उसकी इबादत कौन करता था? बताइए मुझे। उसको वो बेनियाज है। सुभान अल्लाह, सुभान। जी जी वो बेनियाज है। बेनियाज का मतलब होता है जिसे किसी की कोई टेंशन ही नहीं किसी बात की। जी, परवाह नहीं। आप उसके सजदे करो वो तब भी खुदा, तुम सजदे ना करो तब भी खुदा, तुम नमाज पढ़ो वो तब भी खुदा, तुम नमाज ना पढ़ो वो तब भी खुदा, तुम ज़कात दो वो तब भी खुदा, तुम हज करो वो तब भी खुदा, तुम ना करो वो तब भी खुदा, तुम मानो उसे तब भी खुदा, तुम ना मानो वो तब भी खुदा, तुम उसकी तारीफ करो वो तब भी खुदा, तुम तारीफ ना करो वो तब भी खुदा। ए लोगों, सारी दुनिया उसे ना माने, उसकी खुदाई में कोई कमी नहीं आती। सारी दुनिया माने, उसकी खुदाई बढ़ती नहीं, इसलिए कि वो ऐसा खुदा है जो बेनियाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी की सपोर्ट से वो बढ़ता नहीं और किसी की मुखालफत से वो घटता नहीं। वो पावरफुल खुदा है, खुद से खुदा है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो दुनिया क्यों बनाई अल्लाह ने मालूम है? सिर्फ इसलिए बनाई कि उसके नबी की तारीफ की जाए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मैदान मैशर का दिन भी 50,000 बरस का अल्लाह ने इसलिए रखा ताकि उसके नबी की तारीफ की जाए। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचपन में हलीमा के पालने में उंगली हिला रहे हैं तो चांद हिल रहा है। मक्का में खड़े होते लोग उंगली हिला रहे हैं तो मेरे भाइयों इशारा कर रहे हैं तो चांद को दो टुकड़े कर रहे हैं। ये मुस्तफा के मौजज़े हैं। सुभान अल्लाह। एक इंडियन आदमी है, इंडियन शक्कुल कमर का मौजज़ा एक इंडियन बयान करता है। नाम है बाबा रतन हिंदी, रहने वाला भटिंडा पंजाब का। नबी का जाहिरी जमाना है और रतन हिंदी बहुत बड़ा ताजिर है। क्या है ताजिर समझते हो? बिजनेसमैन। समझ गए कि नहीं? बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। कौन? रतन हिंदी, बाबा रतन हिंदी, नाम याद करना। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। कहता एक दिन रात का आलम है, मैं इंडिया में बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था, आसमान के चांद को देख रहा था। मैंने क्या देखा? अचानक आसमान का चांद दो टुकड़े हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो गया? और वो किया किसने था दो टुकड़े? मेरे नबी ने किया था। किसने किया था? और चांद तो एक ही है। मेरे नबी ने किया दो टुकड़े वहां से और देख लिया इसने यहाँ से। अच्छा, जो चांद मक्का में दिखता है वही इंडिया में दिखता है। बात है क्या नहीं है? 2-4 घंटे का फर्क है लेकिन चांद तो वही है। कहने लगा वहां से दो टुकड़े किया, मैंने देख लिया, मैं हैरत में पड़ गया। मैंने आज तक चांद के दो टुकड़े नहीं देखा। मेरी सारी लाइफ गुजर गई, जिंदगी गुजर गई, मगर मैंने चांद के दो टुकड़े मैंने देखा। आज ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है। तो इतना बड़ा चांद दो टुकड़े कैसे हो गया? मैं परेशान हैरान था। सुबह हुई मैं लोगों से पूछता था कि तुमने चांद के दो टुकड़े देखे? बहुत से लोगों ने कहा हाँ हाँ हमने देखे। कोई कहता था हाँ हाँ मैंने भी देखे। मगर मैंने पूछा ये तो बताओ कौन सी पावर है जिसने दो टुकड़े किया है? कौन सी ताकत है जिसने दो टुकड़े किया है? ये सब बताने से हासिल थे। ये किसी ने नहीं बताया कि दो टुकड़े किया किसने है। देखा बहुतों ने था मगर बताने को कोई तैयार नहीं था, इसलिए कि जो दो टुकड़े हुआ था वो नबी हिजाज में बैठ कर दो टुकड़े कर रहा था और देखने वाला चांद को पूरी दुनिया से देख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आज का सऊदिया है, नबी ने तो वहां बैठ कर दो टुकड़े किए थे ना और पूरी दुनिया ने देख लिया उसको। लेकिन दो टुकड़े किए किसने ये पता नहीं चला। अब पता चलता भी कैसे? मीडिया का दौर तो था नहीं। आज का अगर कोई जमाना होता ये चैनल वाले बैठे जल्दी से डालते और ये उस पर टाइटल लगाते चांद के हुए दो टुकड़े, पूरी दुनिया देख लेती 1 मिनट में। बात समझने की नहीं समझ रहे मेरी बात है? लेकिन उस वक्त तो मीडिया था नहीं, मीडिया नहीं, सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं था।
आज तो मीडिया 1 मिनट में पूरी दुनिया में दिखा देता है नबी ने चांद का तो टुकड़ा किया, पता कैसे चले किसने किया? पता कैसे चले कि किसने किया? मीडिया तो था नहीं, ये चैनल वाले लोग तो थे नहीं। मीडिया तो जो नहीं होता उसे भी दिखा देता है, जो होता उसे तो दिखाती है, जो नहीं होता वो भी दिखा देता बड़ा चढ़ा के। जैसे आजकल चल रहा गोदी मीडिया। हाँ, जरा गौर करें। रतन हिंदी कहता है कि मैं इसी जस्तजू में लग गया कि चांद का तो टुकड़ा किया किसने किया किसने। मैं किसी से पूछता, इससे पूछता, उससे पूछता, उससे पूछता, इससे पूछता, यहाँ से पता लगा था, वहां से पता लगा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था। एक दिन हिजाज मुकद्दस मक्का शरीफ से काफिला आया मुझसे तिजारत करने के लिए। जब वो काफिला आया मैंने उन काफिले वालों से पूछा, वो लोगों कहाँ से आए हो? काफिले वालों ने जवाब दिया, हम हिजाज से आए हैं, मक्का शहर से आए हैं। मैंने पूछा ये तो बताओ क्या तुमने चांद के टुकड़े देखे थे? उन्होंने कहा हाँ, हमने भी चांद के 2 टुकड़े देखे थे। रतन हिंदी कहता है मैंने पूछा ये तो बताओ वो चांद के 2 टुकड़े देखे थे किए किसने थे? उन मक्का वालों ने जवाब दिया जिसने चांद के 2 टुकड़े किए थे, हमने चांद के 2 टुकड़े भी देखे हैं और 2 टुकड़े करने वाला नबी भी देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, लजपार की आमद, यासीन की आमद। नारे तकबीर। तवज्जो है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कहने लगे हमने चांद के 2 टुकड़े भी देखे और जिसने चांद के 2 टुकड़े किए हमने उस नबी को भी देखा है। वो कहीं और नहीं, हमारे मक्का का रहने वाला अब्दुल्ला का बेटा, आमना की आंखों का तारा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, कुरैश खानदान से ताल्लुक रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका बोलना लाजवाब है, उसकी रफ्तार लाजवाब है, उसकी गुफ्तार लाजवाब है। मुस्कुराता है तो फूल खिलते हैं, उसकी जुल्फें ऐसी हैं कि काली घटाएं भी शर्माने लगती हैं, उसका चेहरा ऐसा है कि चांद भी शर्मा जाता। किसी आशिक रसूल ने कहा था चांद से तशबीह लेना, क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। ये 2 टके का 2 ऊंट का जानवर कह रहा है कि नबी मेरी तरह। आशिक रसूल कह रहा है कि आसमान का चांद भी नबी की तरह नहीं है। आसमान का चांद भी नबी की तरह नहीं है। तेरी तो औकात क्या है? तेरी तो बिसात क्या है? वो लोग कान खोल के सुनो। रतन हिंदी कहता कहाँ रहता वो? मक्का में। हाँ, मक्का में। अच्छा अच्छा, तवज्जो करना। एक दिन नबी के बचपन में बहुत मजा आएगा, इस बात को जरा समझ के सुनना। नबी के बचपन का जमाना था। नबी हलीमा की बकरियां एक मैदान में चरा रहे थे। बकरियां आगे गईं, एक नाला था पानी का, वो नाला फलांग के बकरियां उस पार चली गईं। नबी की उम्र छोटी थी, बचपना था, नाला बड़ा था, उम्र छोटी थी। नबी खड़े हैं कि नाला पार कैसे जाना है। नाला पार छोटा बच्चा बड़ा नाला एकदम नहीं कूद सकता ना, मालूम है ना? आप समझ रहे ना? जी जी। नबी नाले के इस पर, बकरियां उस पर, नाला था बीच में, नबी खड़े हैं, उधर कैसे जाएं? एक काफिला गुजरा वहीं से। उस काफिले का जो सरदार था उसने देखा ये छोटा बच्चा है, इसकी बकरियां उस पार चली गई, ये नाले के इस पार है, इसको नाला का उस पार जाना चाहता है, मगर उम्र कम होने की वजह से नहीं कूद पा रहा है, छलांग नहीं लगा पा रहा है। इस ताजिर ने करीब आया मेरे नबी के, और करीब आके हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उठाया और उठा के नाले के उस पार कर दिया। ताजिर ने नाले के उस पार कर दिया। मेरे नबी के बचपने का जमाना
फरमाना है, जैसे में आने वाले कान खोल कर सुनना, नबी किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते। इस ताजिर ने मेरे नबी को जैसे ही नाला खुदाया, मेरे नबी नाला कूद के उस पार पहुंचे, मेरे नबी ने हाथ उठाया और हाथ उठा के दुआएं कर दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दुआ? जी बेशक। क्या जोर से बोलो, जोर से। अरे अल्लाह तुम्हारी उम्र में भी बरकत फरमाए यार, जरा जोर से। आमीन आमीन। क्या बोला नबी ने हाथ उठा के? किसके लिए दुआ की? ताजिर के काफिले के सरदार के लिए। दुआ किसने की? नबियों के सरदार। दुआ हो गई। अब चांद दो टुकड़े हो गए। जी दुआ को किए हुए तकरीबन 50 साल गुजर गए। कितने? 50 साल। बोल दो, तकरीबन गुजर गए 50 साल इस दुआ को। चूंकि बचपन में दुआ की थी, हलीमा की बकरियां बचपन में तो चराते थे नबी, और फिर ऐलान नबूवत हुआ, उसके बाद चांद शक हुआ, सूरज को शक, चांद को शक किया गया, 2 टुकड़े किया गया चांद को। बाबा रतन हिंदी कहते हैं, जब मैंने मक्का से आने वालों की ज़बानी सुना, मोहम्मद नामक एक शख्स है जो मक्का में रहता है, जो उंगली हिलाता है तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि मैं उस नबी का दीदार जरूर करूंगा, उस नबी से मुलाकात जरूर करूंगा, उस नबी का मुखड़ा जरूर देखूंगा। मैंने सामान बांधा, सफर शुरू कर दिया। अब जो भी हो मक्का जाऊंगा, आमना के लाल का दीदार करूंगा। तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। ए चैनल वाले बेटे लड़ क्यों रहा है? मैं देख रहा हूँ तुझे बहुत देर से। हाँ, तेरा चैनल नहीं चलेगा, लगा संभल के देख। मोहब्बत हो तुम्हें? अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? जी जी जी। मैं बहुत मूड में तकरीर कर रहा हूँ, इसलिए आपको सुना रहा हूँ, इसलिए कि आप बहुत अच्छा सुनते हैं। अभी मैं यहाँ तकरीर सुना करके गया हूँ आपके दरियापुर में, बहुत अच्छा सुना लोगों। और ये दरियापुर का किनारा है, ये तो दरिया का किनारा भी दरिया ही होता है भाई, है ना? सालेपुर। ये सालेपुर है। माशाल्लाह आप और भी अच्छा सुन रहे हैं। कहता रतन हिंदी में सफर करके मक्का चला गया। कहाँ चला गया? मक्का। और मैं जब तक मक्का गया था तो उन दिनों की बात है कि नबी मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए। कहाँ चले गए? मदीना। 53 साल की उम्र में मेरे नबी ने हिजरत फरमाई ना मक्का से। जी जी। रतन हिंदी कहता, मैंने जाके पूछा, लोगों यहाँ मोहम्मद रहते हैं क्या? यहाँ अमना के लाल रहते हैं क्या? अब्दुल्ला के लख्त जिगर रहते हैं क्या? अब्दुल मुत्तलिब के पोते रहते हैं क्या? मक्का वालों ने बताया हिजरत करके मदीना चले गए। कहा, मैंने सोचा जब हम इंडिया से मक्का आ गए तो मक्का से मदीना कितना सा है? लाओ ये भी चलते हैं। क्या करते हैं? वहां भी चलते। कहने लगे पैदल आए थे इंडिया से मक्का और मक्का से चल दिए मदीना। मदीना। शहाबू, एक शहाब चतुर नाम का एक शख्स है, पैदल हज गुजारा, पूरी दुनिया बड़ी पवेला काट रही है। रतन हिंदी तो 1400 साल पहले पैदल गया था मक्का शरीफ। कोई नई बात थोड़ी है, हर आदमी स्टेटस पर लगाए पड़ा। अच्छी बात है भाई, जा रहा उसका जीवन, मैं उसे बुरा भी नहीं कह रहा, मगर मैं ये भी नहीं कह रहा कि हज से फोकस हटा के उसके पैदल जाने पे लगा। ठीक है, अच्छी बात है भाई, जा रहा था, लेकिन अब कोई ऐसा नया काम नहीं हो रहा, इससे पहले भी ये काम बहुत हो चुके हैं। रतन हिंदी कहता, मैं सफर करके मक्का से पहुंचा मदीना। कहाँ पहुंचा? मदीना। और ये रतन हिंदी क्या काम करता था? ये क्या था? बिजनेसमैन। ठीक है, काफले ले जा के माल तिजारत बेचता था, फरोख्त करता था, खरीदता था। ठीक है, कहने लगा जब मदीना पहुंचा, मैंने मदीने वालों से पूछा, ओ लोगो मोहम्मद है यहाँ? तो सबने कहा तू देखता नहीं है, जिस शहर में खड़ा है ये यसरब था, बीमारियों का घर था, जब से मोहम्मद आए हैं ये मदीना हो गया।
जी जी बेशक। अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, सुभान अल्लाह। हबीब उस अमन वाले शहर की कसम की जिसमें आप तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। नबी जिस शहर में तशरीफ फरमा हो जाए वो शहर अमन वाला हो जाए। सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं, मक्का में जाओ तो बहुत गर्मी है, मदीना में जाओ तो बहुत नरमी है। मदीना का मौसम बहुत नॉर्मल है, गर्म नहीं है, बहुत नॉर्मल है। मदीना में बड़ा दिल लगता है, बड़ी भीनी भीनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हवाएं चलती हैं। आला हज़रत उसी को तो कहते हैं भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, गलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जरा गौर करें। रतन हिंदी कहता मैं पता लगाता लगाता पहुंच गया। लोगों ने कहा मस्जिद नबवी में मिलेंगे। मस्जिद नबवी में घर गया तो आमना का चांद बैठा था। सुभान अल्लाह। और मैं तो बेकरार था, मुझे तो मिलना ही था। क्या था मुझे तो यहाँ तो 4 पैसे आ जाए तो VIP हो जाता, अपार्टमेंट लेना पड़ता मिलने के लिए। ये पूरी कायनात का मालिक को मुख्तार बेटा है। रतन हिंदी कहता कोई अपार्टमेंट मिलता, जाड़ गया डायरेक्ट जाकर मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। नबी ने भी डाली है, नबी ने भी डाल के फरमाया कौन कहा रतन हिंदी कहा, कहां से आए, कहा इंडिया से आया। अब जरा दिल लगा के सुनना, और जब बात अच्छी लगे दिल पे लग जाए तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। समझ रहे हैं? बात सुने पहले, जब बात अच्छी लग जाए दिल को लग जाए तो खड़े को नारा लगाना। मैंने कहा कौन? रतन हिंदी कहता मैंने इंट्रोडक्शन कराया, तारुफ कराया, परिचय कराया। मैंने कहा मैं रतन हिंदी, मैं इंडिया से आया हूँ। नबी ने फरमाया आने का मकसद बताओ। कहा मैंने कहा आपसे मुलाकात करने आया हूँ, आपका दीदार करने आया हूँ, आपसे भेंट करने आया हूँ, आपसे परिचित करने आया हूँ, आपका मुखड़ा देखने आया हूँ, आपका जलवा देखने आया हूँ। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया आया है तो देख ले। रतन हिंदी कहता मैंने पूछा ये बताइए क्या चांद के तो टुकड़े करने वाले मनुष्य आप ही हैं? नबी ने फरमाया हाँ हाँ, चांद के तो टुकड़े करने वाला कोई और नहीं, ये मोहम्मद ही है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा आप तो बहुत बहुत बड़े मौजज़े दिखाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ, अगर इशारा करूं तो पेड़ को बुला लूं, अगर इशारा करूं तो पत्थरों से कलमा पढ़वा लूं, अगर इशारा करूं तो बारिश बरसवा दूं, अगर इशारा करूं तो दरख्तों पे फैला जाए, अगर इशारा करो तो बेऔलादों को औलाद मिल जाए, अगर इशारा करो तो जाबिर की हांडी का खाना 1500 को पूरा हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। या अली। मरहबा मरहबा मरहबा। हमारा नबी, हमारा नबी। या अल्लाहु अकबर, या अली। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। यहाँ तो दरियापुर से भी ज्यादा दिल वाले लोग हैं भाई। हाँ, अब मुझे बताइए एक बात, ये जो बदअकीदा कहता है कि नबी मेरी तरह, मैं कहता हूँ तेरे अंदर से बदबू आती है, मेरे नबी के पसीने तो खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो गया दिया। जी 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 बेशक। हो सकता है मेरे नबी की तरह बोले। जाबिर की हांडी में, हांडी जानते हो? जी खाना जी बनता है। जी जी। जाबिर की हांडी में मेरे नबी थूक दे, थूक शरीफ डाल दे, लुआबे दहन डाल दे तो 1500 लोग खा जाए फिर भी खाना खत्म ना हो। सुभान अल्लाह। और ये बदअकीदा अगर अपनी बीवी की हांडी में थूक दे तो इसकी बीवी चप्पल लेके इसका मुंह संभाल। जी 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 जी। बात गलत तो नहीं है ना?
अगर थूक दे तो बीवी भी नहीं छोड़ेगी, सगा बेटा नहीं खाएगा। और जाबिर की हांडी में नबी लुआबे दहन शरीफ डाल दे तो 1500 खा जाए। सुभान अल्लाह। जी जी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। मखदूम मिल्लत, हमदर्द कौम मिल्लत, हुजूर अबुल फजल फैजी नारों की गूंज में हजरत का इस्तकबाल हुआ। मिंबर शरीफ की रहल पर जलवाबार है। आप हजरत की जियारत करके अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करें। माशाअल्लाह, आप नूरानी चेहरे की जियारत करते रहें और मेरी गुफ्तगू सुनते रहें। सारा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारे लोग बिल्कुल उठा बैठे, बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। सारे लोग बैठ के जम के सुने, थम के सुने और ऐसा सुने कि आज की रात आपके लिए यादगार हो जाए। यहाँ से जब सुन के जाएं तो अमल करें और जब अमल करें तो फिर जिंदगी बन जाए, मरने के बाद कब्र में रोशनी हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत की आमद हो गई है। हजरत की जियारत करते रहे, मेरी गुफ्तगू को सुनते रहे। माशाअल्लाह, अब आपको तकरीर में और ज्यादा मजा आएगा, इसलिए कि पीरी तरीकत की भी आमद हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर से भी फ्यूज और बरकत के छींटे मिलेंगे तो इंशाअल्लाह और करम होगा। रतन हिंदी कहता है, तवज्जो करें। जी जी इरशाद। रतन हिंदी कहता हूँ, मैंने पूछा कि चांद के 2 टुकड़े आप ही ने किए थे? नबी ने क्या फरमाया? हाँ हाँ मैंने ही किए थे। जी चांद के 2 टुकड़े करने वाला कोई और नहीं, मैं ही मोहम्मद हूँ। चांद को अपनी उंगली से 2 टुकड़े में बांट देने वाला कोई और नहीं, मैं ही इमामुल अंबिया हूँ। बाबा रतन हिंदी कहता है, मैंने इतना सुना तो मैं मुस्कुराने लगा, मैं खुश हो गया। खुश होकर मैंने कहा, अगर वाकई आप नबी हैं तो कोई मौजज़ा मुझे भी दिखा दो। आप मक्का वालों को बड़े बड़े मौजज़े दिखाते हैं, मुझे कोई छोटा ही मौजज़ा दिखा दो। सुभान अल्लाह। जी जी बात समझ में आई कि नहीं आई? जी जी जरूर। उन्हें बड़ा बड़ा दिखाते हैं, हमें कोई छोटा ही दिखा दे। अब जरा सुनना, नबी ने फरमाया तू जो यहाँ बैठा है ये भी मेरा मौजज़ा है। सुभान अल्लाह। जोर दे दो सुभान अल्लाह। अभी तड़प के आप नारा लगाना, कोई ना कोई बात समझ में आए तो नबी ने फरमाया तू जो यहाँ बैठा है ये भी मेरा मौजज़ा। कहने लगा आपका मौजज़ा कैसे? नबी ने फरमाया मेरा मौजज़ा ना होता तो अब तक तू मर गया होता। जी जी। कहने लगा कैसे? मैं तो अपना खाता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ, अपना कमाता हूँ, पीता हूँ। मैं तो आपका ना खाता हूँ ना पीता हूँ। नबी ने कहा तुझे पता नहीं है, खाने पीने को तो छोड़ दे। आज से 40-50 साल पहले शायद तुझे पता नहीं है, एक मैदान था, उसमें एक बच्चा बकरियां चरा रहा था। बकरियां नाले के उस पार गई थी, बच्चा इस पार था। तूने उस बच्चे को हाथ में लेके नाला कुदाया था? कहने लगा हाँ हाँ कुदाया था। नबी ने फरमाया नाला कूदने वाला मैं था वो, और नाला कुदाने वाला तू था। मैंने हाथ उठा के दुआ की थी कि अल्लाह तेरी उम्र में बरकत कर दे। ये मेरी दुआ का नतीजा है कि तू जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, बस्ती 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 करिया करिया, ताजो शरिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया। नारे तकबीर। नबी ने फरमाया ये 40-50 साल पहले की बात है। उस मैदान में जब मैं बकरियां चरा रहा था और जो नाला हाथ पकड़ के तूने कुदाया था, जिसको कुदाया था वो मैं था, कुदाने वाला तू था। और मैंने उसी वक्त दुआ की थी कि अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे। ये मेरी दुआ ही का तो नतीजा है तो तू आज जिंदा टहल रहा है। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, मैं तो पहचान ना सका। नबी ने फरमाया तू ही तो नहीं पहचानता, मोहम्मद तो उसको भी पहचानता है जो मुझ पे एक बार दुरूद पढ़ ले। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते मैं तो मक्का के उसे पत्थर को भी जानता हूँ जो मेरी ऐलान नबुव्वत से पहले मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता था।
अरे नबी हजर को पहचान ले तो दुरूद पढ़ने वाले बशर को कैसे नहीं पहचानेगा? सुभान अल्लाह। पत्थर दुरूद पढ़े तो मेरा नबी पहचाने, इंसान दुरूद पढ़ेगा तो मेरा नबी कैसे नहीं पहचानेगा? अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। मेरे नबी ने फरमाया मैंने ही तुझे दुआ दी थी। रतन हिंदी कहने लगा जब बात ये है तो आप सच्चे नबी हैं, आप सच्चे रसूल हैं, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दीजिए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए। रतन हिंदी कहता मैंने कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गया। रतन हिंदी बहुत दिन मेरे नबी की खिदमत में रहा, कई जंगे मेरे नबी के साथ लड़ता रहा। कई जंगे लड़ने के बाद रतन हिंदी कलमा तो पढ़ लिया था, सहाबी रसूल हो गए। सहाबी रसूल होने के बाद काफी दिन मुस्तफा की खिदमत करते रहे। काफी दिन खिदमत करने के बाद नबी की इजाजत लेके इंडिया वापस आ गए। इंडिया वापस आने के बाद 100 साल नहीं जिए, 200 साल नहीं जिए, 300 साल नहीं जिए, 400 साल नहीं जिए, 500 साल नहीं जिए, 600 साल नहीं जिए, 700 साल जिंदगी पाई रतन हिंदी ने। 700 साल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी जी। उनके लबे आजाज में अब भी वो असर है। शब को वो कह दे सहर है तो सहर है। बेशक मेरे नबी के कहने से 700 साल जिया। आज भी मजार है रतन हिंदी का भटिंडा पंजाब। कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज भी मजार। अब जरा गौर करें मेरे भाइयों, मेरे नबी का मौजज़ा कि हाथ हिलाएं तो चांद के 2 टुकड़े कर दें। साइंसदान में ज्यादा पावर है कि मेरे नबी में? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। नबी में है कि नहीं है? जी जी। मेरे नबी में